हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑफ्थेल्मोलॉजी एट होम। और आज हम पढ़ेंगे वर्नल कैरेटो कंजंक्टिवाइटिस, या जिसको हम इन शॉर्ट VKC भी बोलते हैं। सो वर्नल कैरेटो कंजंक्टिवाइटिस, राइट। सो नाम से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो वर्नल कैरेटो कंजंक्टिवाइटिस, सो कंजंक्टिवाइटिस मतलब कि ये कंजंक्टाइवा की इन्फ्लेमेशन है। और ये इन्फ्लेमेशन क्यों हो रही है? इट इज ड्यू टू एलर्जी, राइट। एलर्जी की वजह से कंजंक्टाइवा में इन्फ्लेमेशन हो रही है, जो कि आपके कैरेटो, द वर्ड कैरेटो इज फॉर कॉर्निया, जो कि आपके कॉर्निया को भी इन्वॉल्व कर सकती है अगर कंट्रोल ना हुई तो। और वर्नल मतलब सम काइंड ऑफ सीजनल एलर्जी। सो देयरफॉर नाम से हमें समझ आ रही है कि ये एक एलर्जिक, या एलर्जी के लिए हम एटोपी वर्ड भी यूज करते हैं। सो ये एक एलर्जिक या एटोपिक इन्फ्लेमेशन है कंजंक्टाइवा की, जो कॉर्निया को इन्वॉल्व कर सकती है अगर अनकंट्रोल्ड रहे तो, जो कि मोस्टली सीजनल एलर्जी की वजह से है। अब किस पेशेंट को, किस बंदे को चेंज ऑफ सीजन, तो चेंज ऑफ सीजन में द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द बिगिनिंग या स्टार्ट ऑफ समर सीजन। तो अब किस बंदे को, किस पेशेंट को मौसम बदलने से एलर्जी होगी? कल ये तो ऑब्वियसली उसके खुद के जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं, उसकी एनवायरनमेंट भी हो सकती है, उसकी फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है, उसकी खुद की बॉडी का इम्यून स्टेटस भी हो सकता है। सो देयर आर सो मेनी फैक्टर्स विच वुड डिटरमाइन दैट हु इज गोइंग टू गेट एलर्जिक पैथोलॉजीज during the change of season. So if we talk about vernal keratoconjunctivitis, so obviously this is a recurrent type, that is बार बार होगी हर साल। So it is a recurrent, obviously एलर्जी है, दोनों ही आंखों में होगी, ऐसी तो कोई बात नहीं है कि एक ही आंख में हो। So it has to be a bilateral condition. So ये एक recurrent condition है, हर साल होगी bilateral एलर्जिक या एटोपिक कंजंक्टिवाइटिस, जो कि टिपिकली हम यंग एज में देखते हैं। अब यंग एज में भी बॉयज में ज़्यादा कॉमन है, डोंट नो व्हाई, गर्ल्स में इतनी कॉमन नहीं है, डोंट नो। सो जो कि बॉयज में ज़्यादा कॉमन है, यंग एज में है, स्कूल गोइंग एज में है, लेट्स से 5 से 10 साल की एज में। सो ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है या बेसिक फीचर्स है वर्नल कैरेटो कंजंक्टिवाइटिस, राइट। तो जब भी चेंज ऑफ सीजन होगा, एलर्जी होगी, तो इमीडिएटली पेशेंट को सिम्टम्स आएंगे, तो इमीडिएटली आएंगे। सो देयरफॉर ये आपकी टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में आ जाती है, जिसमें इम्यूनोग्लोबुलिन ई के लेवल्स ज़्यादा हो जाएंगे। एलर्जी है तो इओसिनोफिल्स भी बढ़ जाएंगे। So mostly it's a type 1 hypersensitivity reaction, IgE mediated with eosinophilia, पर इसमें सेल mediated immunity यानी कि टाइप 4 hypersensitivity का भी थोड़ा सा रोल रहता है, but predominantly it is a type 1 hypersensitivity reaction, right? So therefore patient के symptoms क्या होंगे? Obviously एलर्जी है तो patient या young boy during change of season, beginning of summer season, let's say अभी जैसे आने वाला है अप्रैल में, सो द चाइल्ड इज गोइंग टू प्रेजेंट विद इचिंग, सो खारिश होगी दोनों आंखों में। सो इचिंग इज गोइंग टू बी द मेन प्रीडोमिनेंट कंप्लेंट। ऑब्वियसली उसके साथ आंख से पानी भी आएगा, यानी कि लैक्रिमेशन भी होगी, आंख जो है रेड भी हो जाएगी, रेडनेस भी होगी। कॉर्निया इन्वॉल्व हो रहा है तो कॉर्निया रिलेटेड फोटोफोबियाज, ठीक है। और इसके अलावा इसमें कई बार डिस्चार्ज भी आने लग जाता है आई से, और ये जो डिस्चार्ज है उसको हम बोलते हैं कि इट्स अ रोपी काइंड ऑफ डिस्चार्ज, इट्स अ रोपी और अ स्टिकी डिस्चार्ज। सो चिपचिपा सा रोपी, रोप जैसा डिस्चार्ज इसमें हमें मिलता है। सो दीज आर द सिम्टम्स विद विच द पेशेंट इज गोइंग टू प्रेजेंट। अब ऐसी कंडीशन में जब आप एग्जामिनेशन करोगे तो कंजंक्टिवा की नॉर्मल एनाटॉमी आपने पढ़ी होगी
कि सबसे ऊपर हमारे पास एपिथेलियम है, उसके नीचे लूज कनेक्टिव टिश्यू वाली एडिनॉइड लेयर है, उसके नीचे या सबसे अंदर फाइब्रस लेयर है। तो कंजंक्टिवा जो आपका स्क्लेरा के ऊपर होता है उसको हम बल्बर कंजंक्टिवा बोलते हैं। जो ऊपर और नीचे वाली आईलिड्स के अंदर है या टार्सल प्लेट के अंदर है उसको हम टार्सल या पैल्पेब्रल कंजंक्टिवा बोलते हैं। जो ये फॉर्निसिस में है उसको हम फॉर्निशियल कंजंक्टिवा बोलते हैं। सो देयरफॉर इसमें क्या होगा कि कंजंक्टिवा में स्पेशली अपर लिड या अपर पैल्पेब्रल जो कंजंक्टिवा है, तो अपर पैल्पेब्रल कंजंक्टिवा में देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ पेपिली। सो ये वर्ड को हम ध्यान से समझेंगे कि एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस है, सो देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ पेपिली। अब पेपिली क्या होते हैं? तो पेपिली जो है दैट इज बेसिकली द प्रोलिफरेशन ऑफ वास्कुलर एलिमेंट्स। सो प्रोलिफरेशन ऑफ वास्कुलर एलिमेंट्स या कैपिलरीज beneath the epithelium. So this results in the formation of papillae. So please note कि इसमें पेपिली बनते हैं, फॉलिकल्स नहीं बनते। अब फॉलिकल्स क्या होते हैं कि दे आर द एग्रीगेट्स ऑफ लिम्फोसाइट्स इन द एडिनॉइड लेयर। तो फॉलिकल जो है वो मोस्टली इन्फेक्टिव पैथोलॉजीज में बनते हैं, जैसे कि बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस या उससे भी ज़्यादा कॉमन वायरल कंजंक्टिवाइटिस। और फॉलिकल्स आपके लोअर पैल्पेब्रल कंजंक्टिवा में ज़्यादा कॉमन है। सो देयरफॉर वीकेसी या वर्नल केरेटोकंजंक्टिवाइटिस या एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस इज chiefly characterized by the formation of papillae which are especially seen in the upper palpebral conjunctiva। अब ये जो पेपिली हैं ये देखने में काफ़ी बड़े हो जाते हैं, तो इनको हम क्लासिकली बोलते हैं कि दे आर फ्लैट polygonal type of large papillae known as cobblestone papillae। so बड़े बड़े पत्थर के जैसे cobblestone की तरह आपको ये पेपिली नजर आएंगे अपर पैल्पेब्रल कंजंक्टिवा में। अगर हम इसको डायग्रामेटिकली बनाएं तो ऐसे करके आपको बड़े बड़े cobblestone पेपिली नजर आएंगे अपर पैल्पेब्रल कंजंक्टिवा में। सेम तरह का जो हाइपरप्लेजिया है एपिथेलियम का, अगर बल्बर कंजंक्टिवा इन्वॉल्व हो तो वो लिम्बस के क्लोज टू द लिम्बस इन द बल्बर कंजंक्टिवा, वहां पे भी हमें जो लीजन्स नजर आते हैं, जो स्पॉट्स नजर आते हैं, उनको हम बोलते हैं हॉर्नर ट्रंट्राज स्पॉट्स। सो अगर पैथोलॉजी या कंजंक्टिवाइटिस जो है या वीकेसी जो है ज्यादा बढ़ जाए तो ये बल्बर कंजंक्टिवा को भी इन्वॉल्व कर सकती है इन द फॉर्म ऑफ some kind of limbal thickening या hyperplasia, और उसको हम बोलते हैं हॉर्नर ट्रंटाज स्पॉट्स, राइट। सो देयरफॉर ये सभी फीचर्स से आप वीकेसी को डायग्नोज कर सकते हो। तो हम क्विकली जल्दी से, इससे पहले कि हम इसकी क्लिनिकल फोटोग्राफ देखें तो इसको हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सो वीकेसी जो है ये बेसिकली एक एलर्जिक पैथोलॉजी है, एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस है। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, टाइप 4 भी है जो कि यंग एज में स्पेशली बॉयज में ज़्यादा कॉमन है, राइट। ऑब्वियसली बाइलैटरल है। पेशेंट आपके पास इचिंग की कंप्लेंट से आएगा। जब आप एग्जामिन करोगे तो अपर पैल्पेब्रल कंजंक्टिवा में यू विल सी दोज जाइंट कॉबलस्टोन पेपिली। अगर बल्बर कंजंक्टिवा भी इन्वॉल्व है तो यू विल सी दोज ग्लिसनिंग वाइट, तो ये ग्लिसनिंग वाइट होते हैं। सो यू विल सी दोज ग्लिसनिंग वाइट हॉर्नर ट्रंटाज डॉट्स या स्पॉट्स। और ऑब्वियसली एलर्जिक कंडीशन है, सो जो मेन ट्रीटमेंट है वो क्या है? कोल्ड कंप्रेसेस, ठंडी एनवायरनमेंट में रहने की कोशिश करो। अगर धूप में दिक्कत आ रही है तो यू शुड यूज डार्क प्रोटेक्टिव गॉगल्स, ताकि बिकॉज मास्ट सेल से ही सारे एलर्जिक मीडिएटर्स रिलीज होते हैं। तो मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स हम इसमें यूज करेंगे, जिसमें टॉपिकल ड्रॉप्स में आपके पास सोडियम क्रोमोग्लाइकेट इज जनरली द ड्रग ऑफ चॉइस। सोडियम क्रोमोग्लाइकेट 2% या 4%। इसके अलावा आप एंटी हिस्टामिनिक्स यूज करोगे, जैसे कि टॉपिकल में आपके पास है ओलोपेटाडीन और एपिनास्टीन। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप ओरल एंटी हिस्टामिनिक्स की भी हेल्प लोगे। और अगर बहुत ज़्यादा
इन्फ्लेमेशन से, रेडनेस से पेशेंट आया है तो हमें कुछ टाइम के लिए टॉपिकल स्टीरॉइड्स की भी हेल्प लेनी पड़ती है, पर स्टीरॉइड्स को ऑब्वियसली साइड इफेक्ट होने की वजह से हम बड़े ध्यान से यूज करेंगे। तो जल्दी से अब हम क्लिनिकल फोटोग्राफ देख लेते हैं। लेट्स हैव अ क्विक लुक ऑन द क्लिनिकल फोटोग्राफ्स। यस, तो ये आप देख सकते हो कि इसमें अपर लिड को इवर्ट किया हुआ है हमने, और अपर पैल्पेब्रल कंजंक्टिवा पे हमें खूब सारे फ्लैट मल्टीपल बड़े लार्ज जॉइंट तरह के पेपिली नज़र आ रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं कॉबलस्टोन पेपिली। अगर आप ध्यान से देखो तो इसके बीच में ये म्यूकस जमी हुई है, और इसी की वजह से आपको एक रोपी म्यूकॉइड जैसा डिस्चार्ज भी इस कंडीशन में मिलता है। इस फोटोग्राफ में भी पेपिली हैं, पर थोड़े से डिफ्यूज्ड हैं एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस फोटोग्राफ। यस, तो ये हैं जिनकी हम बात कर रहे थे कि जेलेटिनस वाइट ग्लिसनिंग लीजन्स हैं लिम्बस के क्लोज। तो ये हैं आपके हॉर्नर ट्रंटाज स्पॉट्स। वेल, मोस्ट ऑफ द टाइम ये स्पॉट डायग्नोसिस ही है। ये भी जॉइंट पेपिली की ही फ़ोटो है। सो देयरफॉर अगर हम अब टिपिकल इसका केस सिनेरियो देखें, सो अ टिपिकल patient of VKC would be a young boy, school going, age 5 to 10, typically presenting with complaints of itching and redness in and around the start of summer season. So you can say the word vernal keratoconjunctivitis या spring catarrh जैसे हम इसको बोलते हैं। तो that spring catarrh word exactly would be a misnomer, because ये जो पैथोलॉजी है आपके समर सीज़न के शुरुआत में होती है। फैमिली हिस्ट्री एलर्जी की आपको मिल सकती है पेशेंट में। एग्जामिनेशन पे यू विल सी दोज cobblestone papilli in the upper palpebral conjunctiva or Horner Truntas dots at the limbus. So therefore the diagnosis stays to be chiefly clinical, although if you do the histological section of the conjunctival papillae, you would see so many eosinophils in that, and if you go for the IgE levels, they would also be elevated, but the diagnosis remains to be mainly clinical. So hope it's clear. Thank you for your patience listening. Any doubt or feedback is most welcome.